बॉलीवुड हसीना जो मरने के 24 घंटे के अंदर हुई जिंदा, हनीमून पर पति को पहुंचाया जेल, फिल्मों टीवी तक मचाया तहलका। कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट की भी एक हद होती है, लेकिन इस शख्सियत ने इसे एक नई परिभाषा दी। फरवरी 2024 में जब पूरा देश यह मान बैठा कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो महज 24 घंटे के अंदर वो जिंदा होकर सामने आ गईं। अपने विवादों और बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर इस हसीना ने फिल्मों और टीवी पर भी तहलका मचाया है। ये वो हसीना है जिसको यूपी की बवाली छोरी कहते हैं। मॉडलिंग की दुनिया से लेकर फिल्मों, टीवी और सोशल मीडिया तक एक ऐसी हसीना रही जिसने हमेशा अपने बयानों और हरकतों से सुर्खियां बटोरीं। कभी विवादों से घिरी तो कभी अपने बोल्ड अंदाज के कारण चर्चा में रहने वाली इस अदाकारा की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर वह खुद सामने आकर जिंदा होने का ऐलान कर बैठीं। इस घटना ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हलचल मचा दी और लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इस हसीना की निजी जिंदगी भी उतनी ही सुर्खियों में रही जितना उनका करियर। शादी के महज 11 दिन बाद ही उनके पति पर गंभीर आरोप लगे और मामला इतना बढ़ गया कि पति को जेल तक जाना पड़ा। इस घटना ने उनके रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया और दोनों के बीच का विवाद लंबे समय तक खबरों का हिस्सा बना रहा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बर्थडे गर्ल पूनम पांडे की। आज भी जब पूनम पांडे के करियर और जिंदगी की बात होती है तो लोग उस चौंकाने वाली घटना को जरूर याद करते हैं जब मौत की खबर के बाद 24 घंटे में उनका जिंदा सामने आना पूरे देश के लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गया था। शायद यही वजह है कि यह हसीना सिर्फ अपने काम से ही नहीं, बल्कि अपनी सनसनीखेज कहानियों से भी लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही। मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक और सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल कंटेंट तक पूनम ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा। एक बार तो नौबत यहां तक आ गई थी कि गूगल ने उन्हें बैन तक कर दिया था। पूनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 को कानपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और 18 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके बोल्ड फोटोशूट्स ने उन्हें जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। 2010 में ग्लिटर एग्स मैनहंट और मेगा मॉडल प्रतियोगिता में वह टॉप 9 में शामिल हुईं। इसके बाद उन्होंने कई कैलेंडर और फोटोशूट्स में काम किया, जिसमें 2012 का किंगफिशर कैलेंडर सबसे खास रहा। 2011 में पूनम पांडे अचानक सुर्खियों में तब आ गईं, जब उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो वो न्यूड हो जाएंगी। मॉडलिंग और विवादों के बीच पूनम ने बॉलीवुड में भी कदम रखा। उन्होंने 2013 में फिल्म नशा से डेब्यू किया। इस फिल्म में पूनम ने एक स्कूल टीचर का रोल निभाया, जिसमें बोल्ड सीन भी शामिल थे। फिल्म का पोस्टर जब रिलीज हुआ तो इसके विरोध में प्रदर्शन हुए और कुछ पोस्टर जला दिए गए। इसके बाद उन्होंने मालिनी एंड कंपनी, द जर्नी ऑफ कर्मा, लव इज पॉइजन और आ गया हीरो जैसी फिल्मों में भी काम किया। टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में भी पूनम ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 4 और लॉकअप में हिस्सा लिया। साथ ही टोटल नादानियां और प्यार मोहब्बत शश जैसे शोज में भी काम किया। 2017 में पूनम पांडे ने अपने नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में उनका बोल्ड और एडल्ट कंटेंट था। यह ऐप जल्दी ही विवादों में घिर गया। गूगल ने इसे सिर्फ 1 घंटे में ही प्ले स्टोर से हटा दिया, ये कहते हुए कि ऐप में ऐसा कंटेंट था जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। इस घटना ने फिर से पूनम को सुर्खियों में ला दिया और लोगों का ध्यान खींचा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पूनम ने 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए गोवा पहुंचे, लेकिन शादी के 11 दिन बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ धमकी और हमला करने का आरोप लगाया। गोवा पुलिस ने सैम को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में दोनों ने विवाद सुलझा लिया। इसके बाद भी पूनम विवादों से कभी दूर नहीं रहीं। 2017 में पूनम पांडे ने अपने नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में उनका बोल्ड और एडल्ट कंटेंट था। यह ऐप जल्दी ही विवादों में घिर गया। गूगल ने इसे सिर्फ 1 घंटे में ही प्ले स्टोर से हटा दिया,
ये कहते हुए कि ऐप में ऐसा कंटेंट था जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। इस घटना ने फिर से पूनम को सुर्खियों में ला दिया और लोगों का ध्यान खींचा।